पारसी यहूदी धर्म। भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में ये पाया जाता है? महाराष्ट्र में ये धर्म पाया जाता है। ज़ोरोआस्ट्रियन ये धर्म महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसे पारसी बोलते हैं। ज़ोरोआस्ट्रियन पारसी धर्म को मानने वाली जो अधिकतम आबादी है वो महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा ज़रतुष्ट्र हैं और भारत में इस पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। नीचे शब्द के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और युग्म भिन्न है। तो कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? वो है डी, मंदिर हिंदू से। अवेस्ता पारसी का है, अवेस्ता पारसी का है ये, और तोरा यहूदी एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदुओं के पूजा करने का स्थान है। धर्म ग्रंथ नहीं, जो मंदिर है वो हिंदुओं के पूजा करने का स्थान है, इसलिए ये इन सभी से भिन्न है। जैन अवेस्ता के साथ जो जुड़ा हुआ है वो पारसी धर्म जुड़ा हुआ है। जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है पारसी धर्म। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के जो पैगंबर ज़रतुष्ट्र ईरानी थे और इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? जो यहूदी थे वो किस धर्म का करते थे? वो करते थे यहूदी धर्म का। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? यहूदी धर्म का पालन ये करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? वो है तोरा। उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र में जो स्थानांतरित होने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? वो थी राजगृह। राजगृह अज्ञातशत्रु शासनकाल के पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन के मगध के राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। राजगृह 5 पहाड़ियों विपुलाचल, रत्नगिरी और उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी से घिरा हुआ है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? ये है चंपारण में। किस मौर्य सम्राट ने लगभग जो है 287, 268, 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपना लेख उत्कीर्ण करवाए थे? वो अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों को अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा के प्रसारित करने के लिए तथा धम्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य का अभिलेखों की स्थापना करवाई थी। सम्राट अशोक का जो पितामह है कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का मौर्य का पौत्र था। उसे देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी नामों से जाना गया था। अपने अभिषेक के 8वें वर्ष के 263 ईस्वी पूर्व ने कलिंग पर युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। इस युद्ध में लड़े हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसे ही भारत की नई अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया गया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपनी पुत्र और पुत्री यानी कि पुत्र और पुत्री को जो है श्रीलंका भेजा था।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। एक ऐसा स्थान है गुजरात का जहां अशोक के शिलालेख जो हैं अवस्थित हैं, वो है गिरनार। गिरनार जो है ये गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियों पर है। गिरनार की पहाड़ियों में पश्चिम और पूर्व दिशा में है बादश, रोहेजा या संतरुजी और घेरा नदियाँ बहती है। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दिश शिलालेख अंकित है। और मौर्य जो है अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभी लेखकों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखे हुए हैं। लगभग 260 ईस्वी पूर्व से किसी मौर्य सम्राट ने कलिंग जीतने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। लगभग 261 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध को मौर्य सम्राट कलिंग युद्ध कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को जो है हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अहिंसा के मार्ग पर, और उसके बाद अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? ये जो है प्राकृत भाषा में है अधिकांश जो इसके भी लेख है अशोक के। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? वो है सुवर्णगिरी। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक के द्वारा मेगसनी नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह सीरिया या यूनान का शासक बना था। सिकंदर के द्वारा विजित प्रदेशों को उसके पुण्य अधिकार में लेने के लिए उद्देश्य से उसे 305 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर संधि कर ली थी। उसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेल्यूकस के से 4 प्रांत अराकोशिया, कांधार और पेरोपनीस, डाई, काबुल एरिया, एहरात, जेडोशिया, मकरान तट मिले हैं। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के 500 हाथी दिए गए हैं। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मेगसनीस नामक जो है राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मौर्य शासक अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से जो है बना था वो है बी यानी कि बलुआ पत्थर। अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख चंद्र धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्मसंघ की अनुक्षणता बनाए रखने के लिए हुई थी। वह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तार खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए जो आधार को छोड़कर इसका जो दंड गोलाकार है, इसे जो ऊपर और क्रम से पतला होता है, जो ऊपर की ओर क्रम से पतला होता जाता है। 226 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार कर लिया था? सिकंदर ने, वो थी सिंधु नदी। 226 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ गया था। उसके बाद उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया था। इस लड़ाई को हाइडेस्पीज या झेलम विस्तार का युद्ध भी माना जाता है, और इस युद्ध में पोरस की हार हो गई थी। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया जो बौद्ध स्मारक है वो है सांची स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण ये कराया गया था अशोक के द्वारा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन जो है संरचना धामेक स्तूप का जो निर्माण है मूर्त के वंश के शासन काल के दौरान ये कराया गया था, ये मौर्य वंश के। नेक्स्ट है कि बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप का जो है कहाँ स्थित है? ये है सारनाथ में है।
तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन किसके द्वारा ये करवाया गया था? ये अशोक के द्वारा ये कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये है बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे जो थे चंद्रगुप्त के पोते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ये पोते थे। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा, ये कई शासकों के द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया उत्तरापथ। इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता है। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता है। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हसनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता है। मुगल काल में जो है, मुगल काल के बाद इस मार्ग में जब बड़ा बदलाव हुआ तो इस मार्ग का ज़्यादातर भाग शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया था। सासाराम अपने ग्रह स्नान के साथ आगरा और अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क ए आजम उनके नाम पर ये समर्पित हो गया था। अंग्रेजों के काल में 17वीं शताब्दी में इस मार्ग के ब्रिटिश शासकों के ऊपर निर्माण कराया। इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया था अंग्रेजों के काल में। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की जो सोच है रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे स्थिरचित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और किसके अनुयायी थे? वे थे बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उदयन के मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था? वो राजगीर में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है? वो इंडिका पुस्तक लिखी है मेगस्थनीज के द्वारा। और हर्षचरित लिखी बाणभट्ट ने। और मालविकाग्निमित्रम पुस्तक लिखी कालिदास की पुस्तक है। और ये जो प्रश्न है नेक्स्ट, अशोक के प्राचीनतम जो प्राप्त अभिलेख है निम्नलिखित में से किस लिपि में ये लिखे गए थे? ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षकों के विभिन्न विभागों का अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित ये किया गया था? ये कौटिल्य था, उसका नाम था कौटिल्य। सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों का दूत दूर दराज के स्थानों पर भेजा और ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। और इन धर्म प्रचारकों में अपना जो पुत्र और पुत्री को भी शामिल किया था। उनका पुत्र का नाम था महेंद्र और संघमित्रा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्रवर्मन के पिता थे? वो थे अशोक। किसने जो धर्म विजय या धार्मिकता के द्वारा विजय की नीति को विकसित किया है? वो है अशोक। मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट थे। मौर्य वंश के जो राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत प्रशासन किया। अशोक ने धर्म विजय का धार्मिकता के द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कलिंग युद्ध है आधुनिक युग में किस विजय थी जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई थी? वो थी ओडिशा।
कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की एक आखिरी युद्ध था। जो कलिंग युद्ध था वो अशोक के जीवन का एक आखिरी युद्ध था। यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष था। जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके 8वें वर्ष का था, 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के भयंकर नरसंहार हुआ था, जिसमें देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने हिंसा त्याग दी थी और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया और अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिया और तथा धम्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग को ये उड़ीसा के नाम से भी ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशोक ने कहाँ के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपनाना शुरू कर दिया था। ये जो है कलिंग युद्ध के बाद, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपनाना शुरू कर दिया था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? ये 261 BC ईसा पूर्व में ये लड़ा गया था। भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध के प्रमुख युद्ध का स्थान है। यह युद्ध सम्राट अशोक के 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिससे सम्राट अशोक विजयी हुए थे। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में, जो शिलालेख है अशोक के 14 शिलालेख है, तो उसमें 13वें शिलालेख में ये वर्णित की गई है बात। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के अशोक की विजय का जो उल्लेख मिलता है? ये 13वां शिलालेख है, उसमें उल्लेख मिलता है विजय का। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था अशोक। यानी कि चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो अशोक, मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। सम्राट अशोक का जो पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित है वो था बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो थे ये बिंदुसार के जो है उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुशील मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था। बिंदुसार का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था सुशील मौर्य, उसका नाम था सुशील मौर्य। अशोक के सौतेले भाई था, अशोक का ये सौतेला भाई था। सम्राट अशोक के पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाए और अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। 14 आदेश उत्कीर्ण करवाए थे। अशोकमान किससे संबंधित है? अशोकमान है ये मौर्य वंश से संबंधित है। मान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? ये थे मौर्य वंश से। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी पूर्व की थी। इन्होंने नंदवंश के शासक धनानंद को पराजित किया था, साम्राज्य को स्थापित किया कर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी ये थी पाटलिपुत्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है हमें प्रशासन के बारे में जो जानकारी देता है वो है मौर्य। चाणक्य का एक अन्य जो नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उनका संबंध किस देश से था? वो था यूनान से। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो भूमि का
सर्वेक्षण करता था, भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों का जो कहना था वो था रज्जुक। किसी राजा की जो कहानी है वो मुद्रा राक्षस। नाटक का जो विषय है वो है चंद्रगुप्त मौर्य।